शहर में जारी कर्फ्यू के 7वें रोज़ सुबह सवेरे कुछ हसास इलाकों में फ़ौज की टुकड़ियों में मज़ीद इजाफा किया गया। 15 अफराद पर मुश्तमिल एक टुकड़ी में शामिल इंस्पेक्टर सुरेंद्र को दरेश पुल पर तैनात किया गया। सुरेंद्र पिछले 1.5 साल से मुतवातर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात दिन अपनी ड्यूटी बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दे चुका है। अपनी 4 साल की नन्ही बच्ची कवल का फूल सा चेहरा हर वक्त उसके जहन में घूमता रहता है। 1 महीना पहले छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी है, तब से भगवान से दरख्वास्त मंजूर होने की प्रार्थना कर रहा है। सुबह गाड़ी से उतरते ही मन प्रार्थना में मगन था कि अचानक आसपास की गलियों, मकानों, दुकानों से धूप का एक बड़ा रेला कर्फ्यू तोड़कर उसके आगे दाएं बाएं दरेश पुल के आर पार दूर तक फैल गया। चंद लम्हे वो तजब्जुब में मशकूक नज़रों से धूप को देखता रहा, फिर कुछ इत्मीनान होते ही माहौल का जायज़ा लेने लगा। वो पुल के उस सिरे पर खड़ा था। दाएं बाएं मकान, दुकानें, सामने सड़क, नीचे पानी की सतह पर ठहरे डूंगे सब साकत थे। किसी में कोई हरकत ना देखी। दरिया के किनारे पर खुलने वाली गलियों के दहानों पर बैठे आवारा कुत्ते अपनी थूथनियाँ अगली टांगों में दबाए आसपास के माहौल का पूरा साथ दे रहे थे। कर्फ्यू पर सख्ती से अमल हो रहा है, ये सोचते ही उसे इत्मीनान हुआ। इस दौरान दूसरे साथी गश्त पर निकले थे। उसने राइफल कांधे से उतार कर हाथ में ले ली और दाएं बाएं नज़रें दौड़ाता पुल की दूसरी जानब बढ़ने लगा। अभी चंद ही लम्हे कदम बढ़ाए कि कहीं से रोने की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया। रोने की आवाज़ कहीं आसपास से ही आ रही थी। गौर से दाएं बाएं देखा, उसे लगा आसपास के सारे मकान, दुकानें, सामने सड़क, गलियां, नीचे दरिया और डोंगों के साथ साथ दरिया के किनारों पर कुत्ते सब एक साथ रो रहे हैं। इसी आसना में पुलिस की एक जिप्सी पुल पर से तेज़ी से गुजर गई, जिसके शोर में उसके महसूसात और रोने की आवाज़ एक साथ दब से गए। दूसरे ही लम्हे माहौल फिर पहली वाली हालत पर आ गया। वो चंद कदम और आगे बढ़ा, जिसके साथ ही रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगी और साफ सुनाई देने लगी। कोई बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। तजब्जुब में इधर उधर देखने लगा, जैसे अंदाज़ा करना चाहता हो कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सड़क पार की और दूसरी जानिब मकानों की तरफ ठहर ठहर कर कान लगाए, मगर कुछ अंदाज़ा ना कर सका। वापस मुड़कर फिर सड़क पार की और गौर से रोने की आवाज़ सुनने लगा। दूसरे ही लम्हे उसे यकीन हो गया कि आवाज़ पुल के नीचे से आ रही है। कदरे झुकते हुए नीचे डोंगों की तरफ देखा। चंद लम्हे उसे इसी तरह गौर से देखता रहा। इस दौरान ठीक से अंदाज़ा हो गया कि रोने की आवाज़ पहले डूंगे से आ रही है। फिर अचानक कुछ याद आते ही वो मुस्तैदी से सीधा खड़ा हो गया, राइफल को मजबूती से पकड़ा, दाएं बाएं दूर तक नज़रें दौड़ाई। कर्फ्यू बराबर सख्ती से नाफिज था, लेकिन रोने की आवाज़ बराबर उसी के कानों को चीरती रही। फिर मुड़कर नीचे डोंगे की तरफ देखा। तजब्जुब में फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। शायद बहुत बीमार है, उसने खड़े खड़े एक लम्हे के लिए सोचा। मैं क्या कर सकता हूँ? खुद से बड़बड़ाते हुए उसने वापस मुड़ना चाहा, लेकिन उसे महसूस हुआ पाँव उसका साथ नहीं दे रहे। जहन में कवल का चेहरा घूम गया, जिसके साथ ही वो हरकत में आ गया और मुड़कर नीचे डोंगे की जानब फिर देखने लगा। फिर सामने गली की तरफ, जो सड़क से उतरकर डोंगे के सामने दरिया किनारे पर खुलती थी। आगे बढ़ा और पुल पार करते ही दाएं तरफ गली में मुड़ गया और रोने की आवाज़ के ताक़ुब में तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए चंद ही लम्हों में डोंगे के सामने किनारे पर खड़ा हो गया। रोने की आवाज़ करीब से सुनने पर उसे महसूस हुआ जैसे कवल का रोना भी इसमें शामिल है। उसने राइफल को सीधा करके डोंगे की खिड़की पर जोर से 1-2 बार दस्तक दी, जिसके साथ ही रोना बंद हो गया और हल्की आवाज़ के साथ ही खिड़की खुली। सामने फौजी को देखकर कादर की जैसे रूह निकल गई। उसका गला सूख गया। उससे पहले कि वो गश खाकर गिर पड़ता, सुरेंद्र ने कदरे नरमी से पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? बीमार है? नहीं, बीमार नहीं, भूखा है। बरसों से कुछ खाया नहीं, थोड़े चावल थे, ख़त्म हो गए। अब कादर मुश्किल से इतना ही कह पाया कि बच्चे ने कादर के कंधे से सर उठाकर सुरेंद्र की तरफ देखा और पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से रोने लगा। इस बार रोने में खौफ का अंसर ज़्यादा था।
सुरेंद्र कादर की जानिब गौर से देख रहा था। कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा, चावल कहाँ से मिलेंगे? ऊपर महिउद्दीन की दुकान से, लेकिन मेरे पास। इतना कहते हुए कादर का हाथ ऊपर उठते हुए जैसे वहीं साकत हो गया। सुरेंद्र ने ऊपर की जानिब देखा, फिर कादर की तरफ मुड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। कहते हुए सुरेंद्र ने सामने वाली गली का रुख किया। कादर ने खिड़की बंद कर दी, पीछे खड़ी बीवी को कुछ समझाया और बच्चे को गोद में लेकर सामने वाले दरवाजे से निकलकर डोंगे और किनारे के दरमियान टिकाए 12 इंच चौड़ी दीवार के फटे पर डोलता हुआ किनारे पर आ गया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने में अब भी खौफ का अंसर गालिब था। वो गली के सामने पहुंच गया, दाएं बाएं देखा, सामने गली के सिवा कुछ नजर न आया। हाँफते हुए गली में घुस गया। चंद ही लम्हों में वो सड़क पर सुरेंद्र के सामने खड़ा हो गया। कहाँ है उसकी दुकान? सुरेंद्र ने दाएं बाएं दुकानों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। कादर ने फूलती सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए दाएं तरफ चंद दुकानें छोड़कर एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए, वो सुर्ख शटर वाली, वो महिउद्दीन की दुकान है। सुरेंद्र ने महिउद्दीन की दुकान की तरफ गौर से देखा, फिर मुड़कर कादर से पूछा, ठीक है, लेकिन ये रहता कहाँ है? उसका घर भी दुकान के साथ ही है। कादर ने बिलखते बच्चे को एक कांधे से उठाकर दूसरे कांधे पर रखते हुए कहा, अच्छा आओ मेरे साथ। कहते हुए सुरेंद्र दुकान की जानिब बढ़ने लगा और कादर पीछे पीछे। करीब पहुंचकर सुरेंद्र ने ऊपर से नीचे तक पूरे मकान और दुकान का जायज़ा लिया, फिर आगे बढ़कर गली में खुलने वाले मकान के दरवाजे पर हाथ से 2-3 बार दस्तक दी। दूसरे ही लम्हे एक उद्धेड़ उम्र का आदमी दरवाजे पर खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम महिउद्दीन है? सुरेंद्र ने कदरे नरमी से पूछा। जी जी जी, मुश्किल से महिउद्दीन ने जवाब दिया। दुकान में चावल सब्जी कुछ है? सुरेंद्र ने पहले वाले लहजे में पूछा। महिउद्दीन ने यह सुनकर अंदर ही अंदर राहत की सांस लेते हुए कहा, चावल और प्याज है। ठीक है, उस आदमी को थोड़ा चावल दो और प्याज दो, पैसे बाद में देगा, बच्चा भूखा है। सुरेंद्र ने कादर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उसके पीछे खड़ा था। महिउद्दीन ने एक नज़र कादर और रोते हुए बच्चे पर डाली और कहा, ठीक है, चाबी लाता हूँ। कहते हुए वापस मुड़ा। सुरेंद्र दुकान के सामने खड़ा हो गया। कादर पूरे यकीन के साथ बच्चे को तसल्लियाँ देने लगा। इस दौरान महिउद्दीन ने चाबी लेकर दुकान के ताले खोले। शटर खुलने की आवाज़ के साथ ही जैसे आसपास का सब कुछ हरकत में आ गया। सुरेंद्र खुद भी हड़बड़ा गया। राइफल को हाथों में मजबूती से पकड़कर दाएं बाएं का जायज़ा लेने लगा। इस दौरान सब कुछ फिर पहली हालत पर आ गया था। कर्फ्यू पर सख्ती से अमल हो रहा है, सोचते हुए उसने खुली हुई दुकान की तरफ देखा। इस दौरान महिउद्दीन एक थैले में चावल भर चुका था। कादर बेयकीनी से यह सब देख रहा था। अचानक रोते रोते बच्चे की नज़र दुकान में अवेज़ा, मुख्तलिफ चिप्स पैकेटों के साथ साथ दूसरी किस्म की मिठाइयों और चॉकलेट वगैरह पर पड़ते ही वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और लपक लपक कर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। कादर उसे तसल्लियाँ देकर एक कांधे से उठाकर दूसरे कांधे पर रखकर थपकियाँ देकर खामोश करने की नाकाम कोशिश करने लगा। सुरेंद्र ये सब देख रहा था। वो आगे बढ़ा और जेब से 10 रुपये का नोट निकालकर महिउद्दीन के हाथ में दिया और सामने से एक चिप्स का पैकेट उठाकर बच्चे के करीब आ गया और चिप्स का पैकेट बच्चे के हाथों में थमाते हुए बोला, ये लो, अब तो चुप हो जाओ। चिप्स का पैकेट लेकर बच्चा फ़ौरन चुप हो गया। सुरेंद्र बच्चे को खामोशी से देखता रहा, फिर कदरे इत्मीनान से पूछा, शाबाश, अब बोलो और क्या चाहिए? बच्चे ने चिप्स के पैकेट से खेलते हुए उसी इत्मीनान से जवाब दिया, आज़ादी। शुक्रिया।